आज की हमारी पहली स्पीकर है डॉक्टर सुनंदा जी राठे। जब भी शादी का विषय निकलता है, हर बच्चा शिक्षा के बाद अपनी करियर के साथ साथ जीवन साथी के बारे में सोचता है और फिर घर। 3 तो सपने हर एक के होते हैं। उस 3 सपनों में सबसे महत्वपूर्ण है पति पत्नी का रिश्ता। यदि हम वो नहीं निभा पाए या उसके ऊपर हमने सोचा नहीं, मुझे आप सही में बताओ कितने लोगों ने सोचा है इस सोच को, छोटी सोच से बढ़कर बड़ी सोच को, कि हमें इस रिश्ते को एक पवित्र, एक मैत्री का रूप देना है। बहुत कम, क्योंकि कहा जाता है मैरिजेस आर फिक्स्ड इन हेवन एंड सेटल ऑन अर्थ, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल। कभी कभी परिवार शादी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, कुछ ही क्षणों में निर्णय ले लेते हैं, शादी हो जाती है, हम निभाते रहते हैं। कभी कभी अशोक जी बैठे हैं, ग्रह मिलान होता है, ज्योतिष डिसाइड करते हैं ये ग्रह तारे मिल रहे हैं या नहीं, वैसे शादी हो जाती है। इंटरनेट के जमाने में स्काई इज ओपन, सारा विश्व ही वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वैसा हमारे लिए ओपन है और अपने जीवन साथी को चुनते हैं। अब ये सब चुनने के बाद हम उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? आपकी पति या पत्नी की सराहना कीजिए। हमें क्या आदत है? सिर्फ क्या कमियां हैं ढूंढने की। जैसे विधाता ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हमारे सहयोगी में क्या कमियां हैं। हम कब कहते हैं when I can vomit myself कि ये क्या है? हम इस ख्याल को छोड़ दे। हर इंसान, अशोक जी आपको बताएंगे। परिचर्चा के दूसरे वक्ता श्री अशोक जी शर्मा, वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ। श्री अशोक जी, जो कि ज्यादातर शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई से की है और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के साथ साथ परंपरागत वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत हैं। इन्होंने देश विदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपतियों एवं व्यक्तियों को तथा अनेक संस्थानों को इस क्षेत्र में योग्य मार्गदर्शन दिया है। श्री अशोक जी वास्तु शास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए, इसके वैदांतिक सच्चाई को सामने रखते हुए साधारण जन को जीवन में सरलता से उपयोग हो सके और विकास हो सके, ऐसा ध्यान में रखते हुए सलाह देते हैं। आज के इस व्याख्यान में ज्योतिष भाग्य व्यवस्थापन की कला, ज्योतिष आर्ट ऑफ डेस्टिनी मैनेजमेंट, इस विषय पर शर्मा जी कुछ विस्तार से मार्गदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक जी शर्मा को मंच पर। समस्या ये है कि एट एनी एज हमको थोड़ा सा फोर्स चाहिए होता है कुछ करने की, किसी भी समय ये चाहिए होता है। क्या करते हैं? इसी सिलसिले में संबंध संस्था आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार मिलता है। हम इस जीवन की राह पर सिर्फ एक बार चलने वाले हैं, दोबारा पता नहीं। और जो भी कुछ अच्छा करना है अभी करना है, इसी समय करना है। हम सिर्फ विवाह संबंध के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। विवाह संबंधों में ऐसे हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, सभी प्राचीन और अभी के सभी ग्रंथ, कि विवाह संबंध हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, ये अहम संबंध है। और इसको हमारे ग्रंथ कहते हैं संस्कार, विवाह संस्कार नाम दिया है। ये संस्कार क्या बोला है भाई? प्रगति के लिए विवाह संस्कार तो है। संस्कार हमारे सभी ग्रंथ अगेन कहते हैं कि संस्कार का मतलब, अभी मैडम ने भी बताया, विवाह संस्कार, संस्कार का मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी रीतियां जो हमारे अंदर योग्यता जो बना सके, वो रीतियां संस्कार कही जाती हैं। और विवाह को भी हमारे ग्रंथ संस्कार की कैटेगरी में रखते हैं। योग्यताएं 2 होती हैं, बहुत सारी नहीं होती है, सिर्फ 2 होती है। पापोमोचन, गुणवर्धन, मतलब क्या? गलत को छोड़ देना और अच्छे को ले लेना, 2 योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ अच्छे को लेने की योग्यता काफी नहीं है,
मेरे हिसाब से हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं पहली योग्यता गलत को छोड़ देने की और दूसरी योग्यता अच्छे को ले लेने की। अगर ये दोनों योग्यताएं हम में है, इसका मतलब हम संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट। आपसे 25 वाले समधी मिल गए, उन्होंने कह तो दिया कि आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली रिसेप्शन चाहिए। उस दिन तो रिसेप्शन में काम हो गया। 25 वाले समधी, हम 11 वाले हैं, हमारी बेटी ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद पूरे जीवन भर का व्यवहार, क्या आपको नहीं लगेगा कि हम जिस गाड़ी में जाते हैं उस घर की गाड़ियों की लाइनें कुछ दूसरी है, वहाँ बंगले कुछ दूसरी तरीके के बने हैं, उनके ड्राइंग रूम में आने वाले उनके समधी कुछ दूसरे हैं। आप माने या न माने, आपकी बेटी जो उस बेडरूम में बैठी होगी उसके मन में आएगी, यार पापा इन सब के सामने तो बहुत हल्के पड़ते हैं। ये जीवन है, यही वास्तविकता है। अतः मत करिए 11 और 25 के संबंध, 19 और 21 के संबंध करिए, उसी में जीवन का मजा है। दूसरी बात, यदि सौभाग्य से कोई मिल भी गया 25 के संबंध वाला और आपने कर भी लिया वो 25 का संबंध, आपको क्या लगता है? ये तो बेटी दी थी तब पापा की स्थिति है, अब मान लीजिए 25 वाली बहू ले आए, क्या लगता है आपके 11 के घर में टिक पाएगी? सौभाग्य आपका टिक गई तो, अन्यथा तो तैयार है दूसरे संबंध, फिर मिलानी पड़ेगी पत्रियां। बी प्रैक्टिकल। कृपया कृपया बिल्कुल ध्यान दीजिए, 19-21 के संबंध करिए ताकि संबंधों का मजा है। 11 और 25, अब बेटा ही कहीं से ढूंढ लाया तो एक अलग बात है, उसमें तो आप क्या करेंगे, वो तो जो ले आया सो ले आया। पर 11 और 25 के संबंध मत करिए। ये दिल मांगे मोर, ये कहीं नहीं रुकता है। इस निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप और हम इस संबंध से रमेश जी सारदा से जुड़ने का प्रयास करें। ये हमें मार्ग दिखाएंगे और हम इनके सहयोगी बनेंगे। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद।